जैसा कि मैंने आप सबसे पूर्व में भी निवेदन किया था कि आज का यह कार्यक्रम किसी भी संगठन विशेष का कार्यक्रम नहीं है, यह संपूर्ण हिंदू समाज का कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम में दिल्ली की जो प्रमुख संस्थाएं भाग ले रही हैं, उनमें से कुछ का नाम मैं अभी आप सबके सामने बताऊंगा। बाकी कुछ परिचय जो अपने संपर्क के कार्यकर्ता हैं वह उन सबका परिचय करवाएंगे। और यदि कोई नाम किसी कारण से गलती से मुझसे छूटता है तो कृपया वह अपना नाम और दायित्व और संस्था का नाम ऐसा लिख करके यदि एक पर्ची पर दे देंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी ऐसे प्रमुख बंधु आए हैं उनका हम परिचय करा सकें। हमारे बीच जो प्रमुख संस्थाएं आज उपस्थित हैं वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रांत कार्यवाह आदरणीय अनिल जी हमारे मध्य में है। हाँ, पीछे हैं अनिल जी, क्योंकि सारे कार्यक्रम को पीछे से ठीक से देखना अनुकूल बैठता है। और विश्व हिंदू परिषद यहाँ है, बजरंग दल यहाँ है, हिंदू जागरण मंच यहाँ है, महिला समन्वय कार्य यहाँ है, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा यहाँ है, कालका जी मंदिर यहाँ है, मरगढ़ वाले हनुमान जी मंदिर के अधिकारी यहाँ हैं, 108 फुटा हनुमान मंदिर करोल बाग के अधिकारी यहाँ हैं, आर्य समाज के अधिकारी यहाँ हैं, समरसता मंच दिल्ली के अधिकारी यहाँ हैं, संत रविदास मंदिर करोल बाग के माननीय अध्यक्ष आदरणीय गोपाल जी मेरे बाईं ओर बैठे हैं, यहाँ पर हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अधिकारी यहाँ पर हैं, वाल्मीकि समाज के प्रमुख अधिकारी आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी यहाँ पर हैं, आदरणीय रोहित ढिलोड़ जी यहाँ पर हैं, हाँ, पूर्व सैनिक सेवा परिषद से रिटायर्ड जनरल नलिन कोहली जी हमारे साथ हैं। उनके साथ में अन्य अधिकारी भी जो है सेवानिवृत्त वो हमारे साथ में है। मैंने पहले ही इसलिए मंच से क्षमा मांगी है कि अभी कुछ लोगों का परिचय और मेरे साथी कार्यकर्ता कराएंगे, फिर भी हो सकता है कि कोई एक आधा परिचय छूट जाए। दिल्ली कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अध्यक्ष और महामंत्री विपिन आहूजा जी और आशीष ग्रोवर जी हमारे मध्य में हैं। संस्कृत संस्थान के नाम से रघुवीर नगर में एक गुरुकुल चलाने वाले रविंद्र गुप्ता जी हमारे मध्य में है। वनवासी कल्याण आश्रम के अधिकारी हमारे मध्य में हैं। तो मैंने बताया कि ये सभा कुल मिलाकर के एक संस्थाओं की सभा है, इसलिए उन सभी संस्थाओं के अखिल भारतीय अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रांतीय अधिकारी हमारे मध्य में हैं। हमारी विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति की बहनें हमारे मध्य में हैं, दुर्गा वाहिनी की बहनें हमारे मध्य में हैं, पूजनीय संत हमारे मध्य में हैं। तो मैं एक बार मेरे साथ जो सह मंत्री के रूप में पूजनीय धर्माचार्यों और मठ मंदिर का काम देखते हैं, मैं अशोक जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि एक बार वो आए और कुछ लोगों का परिचय जो उनके पास है वो यहाँ मंच से करवाएं। जय श्री राम। कुछ परिचय भी मैं कराना चाहता हूँ। अभी प्रांत मंत्री जी ने मेरे बाईं ओर बैठे कुछ बंधुओं का परिचय कराया है, उसमें से कुछ परिचय और भी छूट गए हैं। विपिन आहूजा जी कैट के अध्यक्ष हैं जो दिल्ली प्रांत के हैं, अभी अभी परिचय हुआ है आपका। आशीष गोयल जी दिल्ली प्रदेश महामंत्री कैट्स।
किरण पाल जी, अखिल भारतीय संयोजक अखंड भारत मोर्चा। एक बिट्टू जी अपने बीच में हैं, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं धोबी समाज दिल्ली प्रांत के। श्रीमान अरुण भारद्वाज जी, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, इसके आप पीतमपुरा इकाई के अध्यक्ष हैं। और कुछ संतों का परिचय मैं कराने जा रहा हूं आपके मध्य में। परम पूजनीय हरिओम गिरी जी महाराज हमारे मध्य में हैं। भंते राहुल गौतम जी हमारे मध्य में। भोलागिरी जी महाराज रामकृष्ण आश्रम से। श्री गिरिजानंद सरस्वती जी जूना अखाड़ा से। साध्वी दीप्ति जी जैन समाज से। मदन गिरी जी महाराज पंचायत आनंद अखाड़े से। चंद्रदेव जी महाराज राष्ट्रीय संत हैं। वैरागानंद जी महाराज लक्ष्मी नगर से। कबीर संत बाबूलाल जी महाराज विश्वकर्मा संप्रदाय से। गोपी चंदपुरी जी महाराज नंगली धाम कालका जी से। दीप श्रद्धानंदपुरी जी महाराज परम पूजनीय सुरेंद्र नाथ अवधूत जी महाराज नाथ संप्रदाय से। श्रीमान सतीश सांसी जी सांसी समाज से अपने बीच में उपस्थित है। श्रीमान वीरेंद्र जी धोबी समाज से अपने बीच में उपस्थित है। श्रीमान अजय होलकर जी धनकर समाज से हमारे बीच में उपस्थित है। तो ये कुछ परिचय मैंने आप सबके समक्ष रखे। कुछ और परिचय जैसे भी मिलेंगे मैं आपके सामने आपको बताऊंगा। जय श्री राम। हाँ ठीक है। जिस प्रकार से नाम हमारे पास आ रहे हैं उसका कुछ नामों का उच्चारण 2 बार में हो जाए। श्री रामनाथ बिट्टू जी धोबी महासभा दिल्ली से हमारे मध्य में हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत दिल्ली के कार्यकर्ता हमारे मध्य में हैं। आदरणीय सूर्यकांत केलकर जी वरिष्ठ प्रचारक हैं और भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो भी हमारे मध्य में हैं। प्रदीप मोहन चांदोलिया जी राजस्थान संस्कृति कला मंच के प्रधान हैं, आप भी हमारे मध्य में हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमने बहुत समाज की संस्थाओं को अपने प्रकार से बुलाने का प्रयास किया है और हमारे आग्रह पर बहुत बंधु यहाँ आए भी हैं, लेकिन हमारे पास कोई बिल्कुल ऐसा एक उनका पूर्व क्योंकि उपस्थिति का कोई इस प्रकार का सूचना हमारे पास नहीं है। इसलिए हो सकता है कि कुछ बंधुओं का परिचय यहाँ से छूट जाए, तो कृपया कार्यकर्ता जो अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अशोक जी धर्माचार्य संपर्क विभाग मंत्री, जरा उनका परिचय बता दें। सरदार उजागर सिंह जी हमारे मध्य में हैं। तो इसी प्रकार से और बहुत सारे बंधु जो मैं देख रहा हूँ, राष्ट्रीय सेविका समिति की बहनें हमारे मध्य में हैं। हम सब मिलकर के जो यहाँ एकत्रित आए हैं उसके बारे में विस्तार से अभी हमारे प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के माननीय अध्यक्ष कपिल जी हमारे मध्य में उसकी प्रस्तावना रखेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं केवल ये बताने के लिए
यहाँ हूँ कि क्योंकि यहाँ मैंने कहा सभी प्रमुख संस्थाओं के लोग आए हुए हैं और सबके विचार वास्तव में अपने समाज के लिए और संपूर्ण हिंदू समाज के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होते ही हैं और वो उन अपनी समाज की स्थिति से निरंतर चिंतित भी रहते हैं, इसलिए किसी ना किसी मंच पर अपनी बात कहना भी चाहते हैं। तो मेरा यह आग्रह है कि कुछ समय की मर्यादाओं के हिसाब से हम यहाँ कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर बंधुओं को हम यहाँ कुछ कहने का अवसर प्रदान करें, लेकिन उसमें हम सबको जो यहाँ आने वाले वक्ता हैं उनको भी ये सहयोग करना पड़ेगा कि वो गागर में सागर भरने का प्रयत्न करें, यानी अपनी बात को कैसे संक्षेप में अपने सुझाव को कह देना, उस कला का उपयोग हम सबको करना पड़ेगा। मैं हमारे मध्य में आदरणीय कपिल खन्ना जी से आग्रह करूंगा कि वह एक बार आज के इस कार्यक्रम की पूर्ण प्रस्तावना, यह कार्यक्रम किन परिस्थितियों में हमने सबने हिंदू संगठनों ने मिलकर के इसके आयोजन की सोची, इसके निहितार्थ क्या हैं और इससे हम किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय कपिल खन्ना। यहाँ उपस्थित पूजनीय संतों के पावन चरणों में सबसे पहले मैं नमन करती हूँ। समाज के उपस्थित सभी विशिष्ट जन, बंधु भगिनी और हमारी सभी संस्थाओं के कार्यकर्ता बंधु भगिनीगण, आप सब बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। पूजनीय संत बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। समाज के सभी नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तित्व बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। स्थान छोटा पड़ गया है। सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से हमारे जिन सम्मानित गणमान्य आप सब हमारे जो बंधु भगिनी यहाँ आए हैं और नेतृत्व हमारे देने वाले हमारे नेतृत्वकर्ता आए हैं, उन सब से मैं माफ़ी मांगता हूं अगर किसी को पूरा सम्मान सहित स्थान नहीं मिला हो। हमारे हिंदुत्व की शक्ति है जो एक अनुरोध करने पर ही यहाँ आज उपस्थित हुई है। हम सबको ध्यान होगा 2 वर्ष पहले भी हम इसी तरह से उपस्थित हुए। हमने एक प्रदर्शन का अनुरोध किया था और हम सब लोगों ने मंडी हाउस से चलकर जंतर मंतर तक प्रदर्शन किया था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सैकड़ों की संख्या में हम सब उपस्थित होंगे, पर उस दिन वो संख्या लाखों तक पहुंची थी। आज भी हमने एक शॉर्ट नोटिस पर सबको अनुरोध किया, पर आज भी हम देख रहे हैं बरसात का दिन है। ऐसा लग रहा था कि बरसात हो जाएगी, इसलिए इसको एक छोटे से प्रीमाइसिस में करना पड़ रहा है, पर आप सब असीमित संख्या में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका साधुवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बहन ने कुछ बात बोली थी और ऐसी बात बोली थी जो कि उनके अपने ग्रंथों में लिखी हुई थी, उनकी अपनी पुस्तकों में लिखी हुई थी, और उस बात के बोलने पर हम सब जानते हैं कि कैसे कैसे बातें निकल कर आई। सर तन से जुदा कर देंगे ऐसी बात कर दी गई, और ना सिर्फ ये बात की गई, हमारे एक बंधु कन्हैया का सर तन से जुदा कर भी दिया गया। महाराष्ट्र में भी ऐसे हुआ। हम सब ने मिलकर उस समय निर्णय लिया कि हम सब एकत्रित होंगे और संविधान को बचाने के लिए हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे।
पर हम सब ने देखा कि हम लाखों की संख्या में उपस्थित हुए थे, हमने प्रदर्शन किया था और उसका परिणाम आया कि ये जो ऐसे तत्व थे इन्होंने अपनी बातों करने को बंद कर दिया। और जो उनकी तरफ से समय समय पर ऐसे आंदोलन हो रहे थे, ऐसे प्रदर्शन हो रहे थे, ऐसे शुक्रवार के दिन पर उनकी तरफ से होते थे कार्यक्रम, वो सब के सब रुक गए। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रुक नहीं रही है। हम सब देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है। हम सब ने सोशल मीडिया में देखा होगा किस तरह से शरीयत अदालत बनाकर सरेआम एक सड़क के ऊपर एक युवती को पीटा जा रहा है। ये स्पष्ट कहा जा रहा है कि यहां तो शरीयत कानून चलेगा, यहां कोई और कानून नहीं चलेगा। ये तो एक गांव में हो रहा है बंगाल। उधर कलकत्ता में बंगाल का मंत्री स्वयं क्या बोल रहा है? वो ये बोलता है कि जो इस्लाम में नहीं है वो बदनसीब है। वो क्या है? बदनसीब हैं। इशारा तो सामने है ना, सामने ही कहा जा रहा है ना। और फिर ये कहा जा रहा है उससे आगे बढ़ के कि उनको जन्नत में पहुंचाना हमारा काम है, इसके लिए उनको कलमा पढ़ाइए। ये एक मिनिस्टर बोल रहा है बंगाल का। तमिलनाडु में मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि सनातन कैंसर है, सनातन धर्म हमारे लिए सबसे बड़ा कोड है, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती। ये सब कुछ एक षड्यंत्र के अंतर्गत हो रहा है। लोकसभा के अंदर हम सब ने देखा किस तरीके से पहले ही सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए किस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया है। एक षड्यंत्र के अंतर्गत हिंदुओं को उनको इस तरीके से परिभाषित करने का कार्य हो रहा है। पहले का शासन होता था, वो अपनी तरफ से हिंदुओं को टेररिस्ट डिक्लेयर कर देता था। रिपोर्टें बनाई जाती थी जिसमें यह कहा जाता था कि हिंदू आतंकवादी है, भगवा आतंकवाद है। इस सब के साथ में ऐसे ऐसे काम किए जाते थे जिसमें हिंदुओं के ऊपर निरंतर प्रहार हो। कुछ वर्ष पहले RTE हम सब ने देखा था, राइट टू एजुकेशन आया बिल। उस बिल ने क्या काम किया? हमारे शिक्षण संस्थाओं के ऊपर उस बिल ने अंकुश लगा दिया, उनके ऊपर ऐसा प्रहार किया कि उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। अनेकानेक ऐसे उदाहरण हम सबके सामने आ रहे हैं। हम उत्सव मनाने जाते हैं, हम अपने उत्सव में शोभा यात्रा निकालते हैं तो हमारे ऊपर प्रहार किया जाता है। हमको चारों तरफ से घेर कर अपने धार्मिक स्थानों से, मस्जिदों से, अपने मकानों से ऊपर से पथराव किए जाते हैं, हथियारों से हमला किया जाता है। चाहे वो दिल्ली की जहांगीरपुरी हो, चाहे नूहू में हम जा रहे हैं, हम महादेव के मंदिर में जा रहे हैं, जलाभिषेक करने जा रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, परिवार के हमारे बुजुर्गों के साथ हैं, हमारे ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। ये षड्यंत्र होते हैं। इस सब के साथ में यहाँ मीडिया भी उपस्थित है। मीडिया की तरफ से ये प्रस्तुत किया जाता है कि ये एक कम्युनल राइट है। ये कम्युनल राइट नहीं है, ये हिंदुओं का नरसंहार करने का कुचक्र चलाया गया था। कम्युनल राइट के अंदर हिंदू अपने परिवार के साथ वहां नहीं जाएंगे, अपनी महिलाओं के साथ निहत्थे नहीं जाएंगे। सामने से हथियार कैसे आ जाते हैं, गोलियां कैसे चलने लगती हैं, पत्थर कैसे बरसने लगते हैं। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के अनुसार चल रहा होता है। फिल्में ऐसी बनती हैं जिसके अंदर हमारे धार्मिक गुरुओं का अपमान किया जाता है, और तो और हमारे देवताओं का अपमान किया जाता है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हमारे सामने आते हैं।
हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में देखिए कैसे कैसे होता है, स्थान स्थान में अवैध मजारें बन जाती हैं। अरे इनके बाबा लोग तो आप देखो जरा, फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ के उनकी मजार बन जाती है। कुछ वर्ष पहले फ्लाईओवर बना है और मजार वहां से इतनी पुरानी हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा चिमनी के अंदर भी मजार बन गई है। तो कैसे कुचक्र चल रहे हैं, अवैध घुसपैठिया स्थान स्थान में कब्जे करते जा रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। हम सब ने यही देखा ना बहन श्रद्धा के साथ क्या हुआ। उसके बाद में ऐसी ही घटनाएं नरेला में हो रही है और स्थानों में हो रही है। हर रोज ऐसी घटनाओं को हम देख रहे हैं। ये सारे कार्य एक षड्यंत्र के अंतर्गत हो रहे हैं। ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इस सब को जानबूझ के किया जा रहा है। हम में से बहुत से लोगों ने डायरेक्ट एक्शन डे नहीं देखा था 1942 का। जैसी भाषा उस समय उपयोग में हो रही थी वैसी ही भाषा का उपयोग आज ये सब लोग कर रहे हैं। वैसी ही शब्दावली के द्वारा भड़काया जा रहा है और हम सब पर प्रयोग करके अपने आप को आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। हम सब के लिए चिंता की बात है। हम सब ने देखा किस तरीके से लोकसभा में हुआ। लोकसभा में हमारे पूज्य देव की हाथ में प्रतिमा लेकर, हाथ में तस्वीर लेकर उसका तो अपमान किया ही गया। उस सब के साथ में उन्हीं के नाम का उपयोग करके हिंदुओं को हिंसक बताया गया। आप बताइए, हिंदू हिंसक है ना? हिंदू तो हिंसक हैं। यहां पर अगर एक बहन कुछ बात बोल देती है तो उसको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है। हिंदू हिंसक है। हिंदुओं को अपनी धर्म यात्रा करने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अभी अमरनाथ जी यात्रा चल रही है, हजारों सैनिक सुरक्षा के लिए रखे गए हैं। उस सब के साथ भी हमने देखा कल किस तरीके से हमारे सैनिक शहीद हुए। हमारे हिंदू सैनिक जो वीर गति प्राप्त करते हैं, हम सब ने अभी सोशल मीडिया पे देखा उनकी वीरांगना विधवा पत्नी के साथ किस तरीके से शब्दावली उपयोग की जा रही है। ये कलुषित मानसिकता जो है, ये जो स्थान स्थान पर समय समय पर ये जो भाषाओं का उपयोग होता है, ये एक षड्यंत्र के अंतर्गत हो रहा है। ये ऐसा हम सबके सामने आ रहा है। जिन्होंने लोकसभा में बोला इस भाषा को कि हिंदू हिंसक हैं, वो 2 दिन के बाद में गुजरात में जाकर क्या बोल रहे हैं कि ये जो गुजरात है, यहां से जो अयोध्या का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, हम उस आंदोलन को पराजित करके आपके पास आए हैं और यहां से उस पूरे अयोध्या को पराजित कर देंगे। कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? मंदिरों को हमारे धर्म स्थानों को तोड़ करके कार्य करने की, इसको छोड़कर भी तो कर सकते थे। और आज अगर 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, लाखों बलिदान होने के बाद हमने अयोध्या में अपने पूज्य, अपने राम, अपने आराध्य का मंदिर बनाया है, वो भी पूरे धैर्य से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संविधान के अंतर्गत बनाया है। तो उसको आप क्या कह रहे हो कि गुजरात से प्रारंभ होकर जो अयोध्या में गया था उसको हमने पराजित कर दिया? ये क्या मानसिकता है? ये क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सब के लिए ये चिंता का विषय है और समस्त समाज आक्रोशित है। और आज यहाँ पर समस्त समाज अपने इस आक्रोश को अपने इस प्रदर्शन के द्वारा सामने प्रस्तुत करने आया है। ये समाज एकत्रित हो गया है, ये समाज इकट्ठा हो गया है, ये समाज ने निश्चय कर लिया है कि हम अपने आराध्य, अपने देवों का अपमान नहीं सहेंगे। हम अपने धर्म पर होने वाले इन सब आतंकियों के कुचक्रों को चलने नहीं देंगे।
हम अपनी गौ माँ की रक्षा करेंगे, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, और आप सब इन सब लोगों के द्वारा चलाए वाले सभी कुचक्र, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे जो भी ऐसे कुकृत्य हैं, उन सब को हम पूरा मुकाबला करेंगे। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हमारे सभी संगठन इन सब ने तय कर लिया है, हमको छेड़ो मत, छेड़ोगे तो संदेश आ गया। जब आप हमारे ऊपर इस तरह से आक्रमण कर सकते थे, हम अब इकट्ठे हो गए, हम अपनी शक्ति, अपनी एकता का प्रदर्शन आज यहां कर रहे हैं, और संदेश स्पष्ट है, हमने एक होकर ही, इकट्ठे होकर ही इस देश में परिवर्तन ले आए हैं। हमने अपने राम का भव्य मंदिर बना लिया है, हमने अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए अखंड भारत, और हम अपनी एक इस राष्ट्र को खंडित नहीं होने पर होने वाले प्रत्येक कुचक्र को, प्रत्येक प्रहार को हम समाप्त करेंगे, ये निश्चय हमने ले लिया है। अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हमारे मध्य में इंद्रजीत जी भाई साहब सामाजिक समरसता मंच से हैं, एक बारी मंच के करीब आ जाएंगे। राष्ट्रीय संत सेवा गौरक्षा कल्याण परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर हरिओम गिरी जी महाराज हमारे मध्य में हैं। आदरणीय रतनदीप नामधारी जी जो कि सदगुरु दलीप सिंह जी महाराज की संगत से हैं, वो भी हमारे मध्य में हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि बहुत सारे इस प्रकार के समाज के बंधु और संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री, संचालक यहाँ इस सभा में मौजूद हैं। मैं इंद्रजीत जी भाई साहब से आग्रह करूँगा कि जो उनके बुलाने पर यहाँ समाज के बंधु आए हैं, एक बार उनका नाम जरा मंच से। सामाजिक समरसता दिल्ली प्रांत के प्रयास से बहुत सारी संस्थाएं जहां उपस्थित हैं, उनके नाम तो बोल दिए हैं, तो शायद गोपाल जी का नाम रह गया है, जो रविदास, आप बोल देना, जो नाम आप बोल दें। जो रविदास मंदिर है अपना देवनगर में, बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है। संत रविदास जी वहाँ रुके थे, उसके माननीय अध्यक्ष यहाँ पर हैं। महापंचायत, वाल्मीकि समाज महापंचायत के अनिल जी हमारे मध्य में हैं। विवेक शर्मा जी अध्यक्ष सनातन विद्या मंदिर चिंतपूर्णी मंदिर हमारे मध्य में हैं। विश्वास तिलक शादरा से श्री रवि कुमार शर्मा जी शिव मंदिर मंडोली हमारे मध्य में हैं। अखिल भारतीय पूर्व सेवा परिषद ओपी तिवारी जी और अजय कुमार जी हमारे यहाँ कोई ना कोई आया हुआ है, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो हॉल है इसकी कैपेसिटी 500 संख्या की है, लेकिन जो 500 लोग यहाँ इस समय मौजूद हैं इस सभा में, वो दिल्ली के कम से कम 5-10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यहाँ आए हुए हैं। इसलिए यहाँ से जो भी बात निकलेगी वो बहुत दूर तक जाने वाली है। हमारे बीच में जो व्यापारियों के एक बड़े प्रतिनिधि हैं श्री विपिन आहूजा जी, दिल्ली कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया वह आए और संक्षिप्त में अपने विचार कम से कम समय में हम सबके साथ साझा करें। आदरणीय विपिन आहूजा जी। आज के इस सर्व हिंदू समाज कार्यक्रम में, इस सभागार में उपस्थित
और इस मंच पे उपस्थित हमारे पूजनीय महान संत और विभिन्न हिंदू संगठनों के बड़े बड़े सम्मानित हमारे शख्सियत जो यहाँ मौजूद हैं, आदरणीय श्री कपिल खन्ना जी, आदरणीय श्री सुरेंद्र जी, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी जिस तरीके से जो भी लोकसभा में हुआ वो हमारे लिए एक बहुत ही अपमानित वो दिन। मैं उसकी शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी ने नेता विपक्ष की भूमिका में सदन में अपने पहले ही भाषण में हिंदुओं को हिंसक बताकर पूरे देश को शर्मसार किया, जिसके लिए उन्हें हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। पूरे विश्व में भारत की छवि धूमिल करने वाली उनकी इस हरकत के लिए राष्ट्रपति को उनकी संसद, राहुल गांधी ने संसद में भगवान शिव की तस्वीर को जिस प्रकार से लहराया, उसके पीछे के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की, लेकिन देश में पहले उनकी राजनीतिक ताकत घटने से उनके प्रयास सफल नहीं हुए। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पहले से ही कुछ अधिक सीट लाने में सफल होने के बाद वे फिर से देश में इस तरह का खतरनाक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देश में हिंदू समाज के बीच भ्रामकता फैलाने और अराजकता वाली स्थितियां पैदा कर राजनीतिक फसल काटने के लिए किया जा रहा है। दरअसल यह वो विदेशी ताकतों की उस वैश्विक योजना का हिस्सा है जिसके तहत योजना बनाकर हिंदू समाज को कमजोर और विभाजित करने के प्रयास हमेशा से किए जाते हैं। ये वे ताकतें हैं जो किसी पिटी आर्य द्रविड़ की बात कर समाज को बांटने का प्रयास करती रही। अब फिर से एक नए तरीके से ये ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों में विभेद पैदा करने के लिए भगवान राम को उत्तर भारतीय और आक्रमणकारी बताते हुए मुर्गन सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई थी। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। धर्म वह है जो मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाए। दरअसल उत्पत्ति धृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। यह वह तत्व है जो समाज को, परिवारों को एक साथ जोड़े रखता है। यह मूल सभ्यतागत विचार है जिसने भारतीय दिमाग को सुसंगतता प्रदान की है। हिंदू धर्म साधक को विचार और चयन करने की स्वतंत्रता देता है। यहाँ व्यक्ति प्रश्न करने, स्वीकार करने और इनकार करने के लिए स्वतंत्र है। हिंदू धर्म ईश्वर की प्रकृति, आत्मा, पूजा के रूप, सृष्टि और जीवन के लक्ष्य जैसे प्रश्नों के संबंध में मानवीय तर्क और हृदय की पूर्ण स्वतंत्रता की अनुमति देता है। ऐसे हिंदू संस्कृति को हिंसक बताने वाला बालक बुद्धि नहीं है तो फिर क्या है? जय श्री राम! जय श्री राम! मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। दुनिया में वासुदेव कुटुंबकम का भाव रखने वाले हिंदुओं को हिंसक कहना उनका घोर अपमान है। अगर हिंदू हिंसक होता तो 5 लाख कश्मीरियों को रातों रात अपने देश में शरणार्थी बनना नहीं पड़ता। हिंदुओं को और संत समाज को हिंसक कहने वाले राहुल गांधी को होश में आ जाना चाहिए, क्योंकि देश उनको बख्शेगा नहीं। उनका ये बयान उनकी अंग्रेजी परवरिश को दर्शाती है। उनका जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन परवरिश इटली की है। वे हिंदुओं देश की संस्कृति को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
हिंदुओं को हिंसक व झूठा बताकर उन्होंने विश्व भर के हिंदुओं पर सीधा प्रहार किया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिसे एक बार देश ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे सत्ता उनकी बनी हो। इन सब के लिए जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। हिंदुत्व केवल विश्वास नहीं है बल्कि एक दर्जन है, इसलिए हिंदू का हिंदू धर्म को लेकर अधिक से अधिक आस्थावान बनना मानवता के लिए वरदान होगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि हिंदुत्व में समय की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को सुधारने और नया आविष्कार करने की जबरदस्त क्षमता है। हमें अपने अतीत पर गर्व है, हमारा ध्यान भविष्य पर है। अपनी मातृभूमि को परम गौरव प्राप्त करने के लिए हम भारतीय विचार और दर्शनों की आवश्यकता है, ना कि विदेशी अवधारणा और समाधानों की। आज ये वाला कार्यक्रम मैं ये समझता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं सब समाज को धन्यवाद देता हूं कि हमें एक शक्ति के साथ एकदम इकट्ठे हो इस तरीके को हमने अपने संघर्ष को लाना है कि इनकी दोबारा हिम्मत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ कोई भीड़ नहीं है, यहाँ संस्थाओं के प्रमुख अधिकारी यहाँ पर हैं और जो संस्थाओं के प्रमुख अधिकारी होते हैं तो उनको अपना वक्तव्य पेश करने का एक अभ्यास होता है। तो किसी को यदि मैं कहूँ कि 2-3 मिनट में अपनी बात कहो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे जैसे अज्ञानी को तो 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करनी आती है, लेकिन जो लोग ज्ञानी हैं उनको जरा संक्षेप में बात करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो अभी आने वाले वक्ता हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सुन सके तो अपनी बात को कैसे संक्षेप में हम सबके सामने रख सके, ये थोड़ा वो प्रयास करेंगे तो हमें सहयोग रहेगा। हमारे साथ में रमेश नैनीवाल जी, अशोक वाही जी, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पश्चिम बिहार, संत त्रिलोक गिरी जी महाराज, हिंदू जागरण मंच से आदरणीय सुशील जी तोमर, अखंड प्रताप जी, नागेंद्र जी, जगपाल जी और मुरली मनोहर जी, ये सब बंधु हमारे मध्य में उपस्थित हैं। समाज की 50% जो है जनसंख्या वो महिलाओं की है और इसलिए सब प्रकार के जितनी भी हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं उनमें महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। हालांकि हम भी आज मंच पर उस मात्रा में प्रतिनिधित्व महिलाओं को नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है। हमारे मध्य में डॉक्टर चारू कालरा जी हैं, आप महिला समन्वय की प्रांत सह संयोजिका हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं बॉटनी में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं दीदी से आग्रह करूंगा कि वह आए और अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद भाई साहब। एक बार जोर से उद्घोष, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश, कब चाहा निज का विकास। और वो कहते हैं मैं हिंसक हूँ, जगती का रच करके विनाश, कब चाहा मैंने निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है यह इतिहास अमर। यदि आज दिल्ली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर में हिंदू की जय, तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। गर्व से
गर्व से कहती हूँ, मेरा हर श्वास कहता है मैं हिंदू हूँ और मुझे इस पर गर्व है। आज न जाने किन किन समाजों का प्रतिनिधित्व करती बहनें, बंधु, संत समाज मेरे समक्ष उपस्थित है। उन सबके चरणों में वंदन नमन, और सबसे बड़ा वंदन माँ भारती के चरणों में, क्योंकि हम जो यहाँ बैठे हैं हम उसके सपूत हैं। और माँ का पुत्र पुत्री होना इतना आसान होता, माँ का धर्म, मातृत्व का धर्म और पुत्र पुत्री का धर्म निभाना इतना आसान होता, तो शायद जो संसद में बयान दिया गया वो महोदय भी समझ पाते। एक वो धर्म संसद था जहां पर ऐसा भाषण अभिभाषण हुआ कि सारा विश्व हिंदुत्व और सनातन के सामने नतमस्तक हो गया। और आज एक युवा हिंदू हिंसक है, तनिक भी लज्जा नहीं आई आपको, जिस मिट्टी में पले बड़े हो, जिस माँ की कोख में, भारत माँ की कोख में पले हो, जिसकी मिट्टी में लौटे हो, जिसका अन्न खाते हो, जिसके मूल में हिंदू धर्म है, जिस तनिक भी लज्जा, तनिक भी शर्म नहीं आई, और वो हिंदू जिनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर आज आप उस सत्ता के गलियारे में, उस सदन के गलियारे में पहुंचे हो। फिर भी भारत माता की ये बार भारत माता की जय का जो जयकार है, ये पुनः स्मरण है कि हमारा भी दायित्व है अपनी माँ भारती के लिए। हमारा भी दायित्व है, यहाँ पर मंच पर सामने लिखा है, धर्म रक्षति रक्षितः, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। कैसे आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई? मन व्यथित है, आज मन दुखी है, चाहे वो संदेश खाली में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, मेरी भगनियों मेरी बहनों के साथ जो हो रहा है, आज बंगाल के विभिन्न कोनों में न जाने कितने हिंदू इस सारी पीड़ा से ग्रस्त है। मन दुखी है, हृदय घात तो उस पर और भी बढ़ जाता है जब हिंदू हिंसक है ऐसा बयान आता है और उस पर ताली ठोकने वाले कोई और नहीं, हम में से ही कुछ हिंदू भाई हैं, हम में से ही कुछ हिंदू भाई हैं, वो उसका अभिनंदन करते हैं। मेरे महादेव का भरे संसद में, भरी सभा में मजाक उड़ाया जाता है, मेरे धर्म को अपमानित किया जाता है, और हम में से ही कुछ हिंदू भाई उसका समर्थन करते हैं। शर्म और लज्जा का विषय है, विचारणीय है, विषय गंभीर है, सोचने की आवश्यकता है। आपका मुखौटा अब उतर चुका है। आप जिनके सहारे सो कॉल्ड इतनी सीटें लेकर सदन के गलियारों में पहुंचे हो, आप आज उनको ही हिंसक कहते हो। और जब कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों, अपने धर्म, अपनी संस्कृति पर लज्जा महसूस करने लगे तो समझो उसका अंत आ गया है। जब बातें औकात से बड़ी होने लगे, लीजिए सूरज डूबने वाला है। अब ऐसे जयचंदों पर चुप्पी नहीं, प्रतिकार होगा। और ये जो सारे हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विभिन्न संगठनों का, आज हमारी एकता एक सूचक है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। आपने जो हिंदुओं को पंचिंग बैग सोच रखा है, कोई आता है सनातन को कैंसर बता जाता है। आपके राजनीतिक गलियारों में से कोई आता है सनातन का विरोध कर उसको मिटाने की बात करता है, कोई आता है वो हिंदू को हिंसक बता जाता है। मुझे तो शंका है आप हिंदू हैं या नहीं,
आप शक के घेरे में हैं। इस शंका का समाधान कीजिए। अभी भी हम अपनी क्षमाशीलता, अपनी सहिष्णुता का आपको परिचय देंगे। आइए, मानते हैं छोटा भाई है, अनभिज्ञतावश कुछ कह गया होगा। वो कहते हैं कि मेरी टंग स्लिप कर गई होगी। हम अभी भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हैं। ये आपकी वो सदनत है, ये जो इस मंच से आप सबकी ओर से मैं आह्वान करती हूँ, आइए और ऐसी जन संसद में जैसे आपने सदन में ये कहा, सबके सामने आपको या तो ये क्षमा मांगनी होगी जो मैंने कहा वो गलत है, या फिर स्वीकार लीजिए कि मैं हिंदू हूं या नहीं। इस शंका का समाधान कीजिए। अब ये दो मुखौटे नहीं चल पाएंगे, अब ये दो मुखौटे नहीं चल पाएंगे। हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा धर्म रक्षा मम मंत्र समानता। ये हमारा मूल सिद्धांत है। अर्थात हम सब हिंदू भारत माँ की संतान जैसे एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और लगभग भाई क्या सगे भाई से भी बढ़कर हैं, क्योंकि हिंदू चिंतन से, धर्म से, उस विचार से, उस परिवार से हम जुड़े हैं। हम सब भारत माँ की संतान हैं और हम सब भाई हैं। इसीलिए कोई भी एक हिंदू दूसरे की ओर पतित हो ही नहीं सकता। और हमने समानता के मंत्र के साथ धर्म रक्षा की दीक्षा भी ली है। ऐसे सनातन, ऐसे हिंदू धर्म पर मुझको गर्व है और मैं फिर से अंत में यही कहूंगी कि गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू हूँ। भारत माता की धन्यवाद दीदी। सुरेंद्र जी कोने में बैठे हैं, उनको हमारे बीच में हृदय प्रकाश त्यागी जी हैं, दिल्ली प्रदेश त्यागी समाज से आए हैं। वीरेंद्र कुमार जी हैं, जाट समाज से आए हैं। और मैंने कहा कि एक निश्चित समय में हम इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों से नहीं भाई जो पहले से है उनका ही वक्तव्य संभव मुझे नहीं लग रहा, इसलिए कुछ नए आवेदन भी मेरे पास आ रहे हैं कि वो कुछ बोलना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जो वो बोलना चाहते हैं वह समाज के लिए बहुत उपयोगी बात होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि एक समय की मर्यादा है और हमको इसको ठीक प्रकार से कार्यक्रम को संपन्न करना है, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी को। आप वाल्मीकि समाज के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। बस मैं उनसे आग्रह यही करूँगा कि भाई साहब जरा 2-3 मिनट में अपना वक्तव्य हमारे सामने रखें। धन्यवाद भाई साहब। हिंदवे सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। चारू जी, हिंदवे सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। ऐसा परम श्रद्धेय संत समाज के चरणों में वंदन। हिंदू धर्म ध्वज रक्षक मेरे भगिनी बंधुओं को वंदन। मित्रों, किसी का नाम लेकर के मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार करना भी मैं अपना अपमान समझता हूँ। जो संसद में एक अमर्यादित भाषा और शब्दावली का प्रयोग किया गया, वो उसकी मानसिकता दर्शाता है। हमारी बहन चारू ने ठीक कहा कि अभी भी हम उसको क्षमा कर सकते हैं यदि वो आकर के सर्व समाज से, हिंदू समाज से सनातनी विचारधारा के अनुसार क्षमा मांगता है, तो उसको माफ करने का अभी भी कुछ ना कुछ चांस है। ऐसा चारू बहन ने कहा, मैं उनका समर्थन करता हूं। जिसको तुम अपने सामने, अपने शख्स पार्लियामेंट में हिंसक कहते हो, उसका उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँ। मेरे राजा ने जब भव्य श्री राम मंदिर निर्माण हुआ तो उसके जितने भी मजदूर साथी थे, पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन, उनका स्वागत किया। क्या वो हिंसक है? आपसे पूछना चाहता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की।
दूसरा विषय संत समाज से अनुमति चाहते हुए कहना चाहता हूं, भगवान महर्षि वाल्मीकि पूरे विश्व में वाल्मीकि नाम का डंका बजा, क्या वो हिंसक है? वो राजा हिंसक है? मैं चाहता हूं आप सबसे पूछना, जब वाल्मीकि समाज के हमारे बंधु भगिनी मंदिर में कार्यरत थे, एयरपोर्ट पे कार्यरत थे, या कोरोना कालखंड में जिन्होंने ऐसे कार्य किए और उनके चरण वंदन करते हुए मेरे हिंदू राष्ट्र राजा आदरणीय मोदी जी ने उनके चरण वंदन किए, उनको पुष्पांजलि उनके ऊपर बरसाई। मित्रों, एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं और अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे कृष्ण भगवान जी एक प्रकरण है, साधु समाज से अनुमति चाहते हुए कहना चाहता हूं, समय 2 मिनट का है। जब भगवान श्री कृष्ण से उनके मित्र मिलने आए तो एक परंपरा होती है कि चरण धोए जाते हैं, तो परात में पानी रखा हुआ था, तो वो श्री राम। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली जी हमारे मध्य में है। एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि 2-3 मिनट में ही अपनी बात रखें, क्योंकि नहीं तो ज़्यादातर बातों का रिपीटेशन यहाँ हो जाएगा। इसलिए कोई नई बात हो तो ही जोड़ें, पुरानी बातों को रिपीट आने वाले वक्ता ना करें, ये मेरा आग्रह। जय श्री राम। सबसे पहले पूज्य संतों के चरणों में मेरा नमन, और आदरणीय मंच, सभागार में उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों। कई बातें आ चुकी हैं और जैसे सुरेंद्र जी ने बताया है कि पुरानी बात को हमने रिपीट नहीं करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने हमें कहा है कि हम हिंसक हैं, ये कोई नई बात नहीं करी इन्होंने, ये बहुत समय से ये चल रहा है। काफ़ी समय से ये कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं को हिंसक बताया जाए। 2008 में जो बॉम्बे में अटैक हुआ था, कसब को हिंदू प्रूव करने के लिए काफ़ी तैयारी की गई थी, काफ़ी स्टेटमेंट दिए गए थे, तो तभी ये भगवा आतंकवाद का भी वर्ड ये कॉइन किया गया था, लेकिन वो कर नहीं पाए इस बात को। उसके बाद में साध्वी पीताम्बरा, कर्नल पुरोहित, इनको जो फंसाया गया था सिर्फ इसलिए, ये बताने के लिए कि इनकी तो साध्वी भी जो है, जो इनकी लेडीज़ भी हैं, वो भी हिंसक होती हैं, टेररिस्ट होती हैं। इनके आर्मी में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन कानून ने उनको इतने साल वो करने के बाद में बताया कि इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। और ये काम ये पार्लियामेंट में ये बालक ही नहीं कर रहे हैं, इनके जो पुराने पूर्वज थे वो भी इन्हीं कामों को करते आए हैं, क्योंकि हिंदुओं के प्रति इनको अंदर से थोड़ी घृणा रही है। अगर आप हिंसा में बता रहे हैं कि इमरजेंसी में इन लोगों ने क्या क्या किया, 1984 में हमारे सिख भाइयों के साथ क्या क्या हुआ, 1966 में हमारे साधुओं के साथ पर उन पर गोली चलाई गई, और ये लगातार ऐसे कर्म करते रहे हैं। कल जो हमारे 6 जवान मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनको किसने किया, कौन टेररिस्ट है, चाहे वो एलईटी है या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें है। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि सब में भगवान है, हम सब में भगवान देखते हैं और हम सहनशीलता रखते हैं। अगर ये देश आज सेकुलर है तो सिर्फ इसी वजह से कि हिंदू में सहनशीलता है। बाहर के लोगों को हम एसिमिलेट करते हैं, अपने आप में मिलाते हैं और उनके धर्म की हम रिस्पेक्ट करते हैं, अदरवाइज ये देश सेकुलर नहीं हो सकता था। 1950 से लेकर के इनके दादाजी ने जो नियम बनाने शुरू किए थे, पहले तो हिंदुओं के धर्म को उसको कोडिफाई किया गया 1955 में, फिर उसके बाद में जो मंदिरों का कंट्रोल है वो सरकार के पास,
बाकी धर्मों के धर्म स्थानों का कंट्रोल सरकार के पास नहीं है, उसका कंट्रोल ये खुद ही करते हैं। फिर माइनॉरिटी कमीशन बनाई गई, ये लोग अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, हम अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते इंस्टीट्यूशंस के अंदर। फिर जो वक्फ बोर्ड इनका भी जो लैंड माफिया कर रहा है, ये सब सरकार इनसे कराती रही है। सो ये इनकी मानसिकता शुरू से रही है और ये आगे भी बदली होने वाली नहीं है। हमने सिर्फ अपने आप को एकत्रित करना है, स्ट्रॉन्ग रहना है और इनका ठीक से जवाब देना है, सिर्फ यही ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब मैं पॉइंट पे आता हूँ कि हम सिर्फ इस कमरे के अंदर ही नारे नहीं लगाएं, यहाँ से जाने के बाद में भी ऐसी कोई हरकत होने से सबके जेब में मोबाइल है, सोशल मीडिया पे उसका बहिष्कार करें और ऐसी जब सभा या ऐसी चीज़ बुलाई जाती है उसमें आकर के इनका ठीक से प्रतिकार करें, ताकि इन्हें ये मैसेज मिलता रहे कि हिंदू सहनशीलता जरूर रखता है लेकिन उसको वार करना भी आता है। जो एक पार्लियामेंट में फोटो देखता है तो मिलना चाहिए कि अगर हम शास्त्र के मुताबिक नहीं चलेंगे तो शस्त्र का उपयोग करने में भी हिंदू पीछे नहीं रहेगा। श्री राम। जैसा कि अभी आदरणीय नलिन कोहली जी ने भी कहा, और ये जो हमारे, मेरा नाम नितिन कोहली है, नितिन कोहली लिखा हुआ था, वो अनिल जी ने, मैं क्षमा चाहूँ, नितिन कोहली नाम है। तो ये पीछे जरा शांति का थोड़ा दान करेंगे। तो जो ये भाषा का प्रयोग संसद में किया गया कि ये जो 24 घंटे अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये हिंसा 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 करते हैं, तो हो सकता है उनके मंतव्य क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि वो हमें डिफेंसिव पोजीशन में लाना चाहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पीछे लिखा है कि युद्ध भी हम हैं और बुद्ध भी हम हैं। हिंदू परिस्थिति के अनुसार निर्णय करना जानता है और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना जानता है। इसलिए कोई हमसे ये अपेक्षा भी ना करे कि कोई एक गाल पर हमारे थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरा गाल उसके आगे कर देंगे। अगर कोई एक थप्पड़ मारेगा तो उसका 2 थप्पड़ से जवाब देना भी हिंदू जानता है। तो ये जो यहाँ सभा आयोजित की है, हमने कोई हिंदुओं के बचाव में ये सभा आयोजित नहीं की है, बल्कि जो हिंदू को हिंसक बता रहे हैं उनको ये बताने के लिए ये सभा आयोजित की है कि हिंदू अब पराक्रम करने के लिए जाग चुका है। तुम हमको हिंसक कहो, तुम हमको अहिंसक कहो, तुम हमको गुंडा कहो, तुम हमको बदमाश कहो, लेकिन जहां कहीं भी हिंदू हित पर चोट होगी उसका जवाब उसी भाषा में हिंदू जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। मैं हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, आप महामंत्री हैं अखिल भारतीय संत समिति के। हमारे विशेष आग्रह पर आपका केंद्र काशी है, तो काशी से हमारे विशेष आग्रह पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह अपना वक्तव्य हम सबके मध्य रखें। नारायण श्री हरि। पीछे कार्यकर्ताओं से आग्रह है, या तो आप आगे आ जाओ या एकदम शोर बंद कर दो। बाहर इतनी जोर से बारिश हो रही है कि बाहर जा नहीं पाओगे। उससे बेहतर है शांत होकर 10 मिनट सुन लो। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान कपिल खन्ना जी, कालका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, मंचस्थ सनातन हिंदू धर्म के विभिन्न समुदायों के संत साध्वी और दिल्ली प्रदेश में काम करने वाले हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों के उपस्थित प्रमुख कार्यकर्ता बंधु, मन आहत हुआ कपिल जी ने
पूरी एक प्रस्तावना की कि देश में क्या हो रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है और कुछ लोगों के उल जुलूल वक्तव्य पर प्रत्युत्तर देने की स्थिति बनी है। तो मैं इनके एक एक प्रश्नों का उत्तर 4-4 वाक्यों में दे करके विषय को पूरा करूंगा। सर्वप्रथम शुरू करता हूं श्री राम जन्मभूमि को लेकर के गुजरात में एक बयान दिया गया कि हमने अयोध्या में आंदोलन को हरा दिया। मैं इतना ही कहूंगा कि मिस्टर राहुल गांधी, आंदोलन को तुम्हारे बाप नहीं हरा पाए थे। इतिहास की तारीखों में देखना, तुम्हारे पिता इस देश के प्रधानमंत्री थे और तुम्हारे छाती पर मूंग डालते हुए हमने 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास अयोध्या में किया था। तुम्हारी ही सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और हमारे बजरंगियों ने 6 दिसंबर 1992 की थी। तब भी तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम हमें रोक पाते। आज भी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमें रोक पाओगे। इसलिए आंदोलन को हराने का सपना देखने वालों, अयोध्या लोकसभा नहीं है, लोकसभा फैजाबाद है और अयोध्या की विधानसभा हम जीत करके परिस्थितियां, इसलिए देश में इस तरीके की बात करने से पहले और हिंदू समाज से ये कहने के लिए कि हमने राम मंदिर को हरा दिया, चलो राम मंदिर का फैसला हो गया। राम मंदिर का दर्द हम तुम्हारा समझ सकते हैं कि यह दर्द तुम्हें क्यों है। इसलिए कि पूरी दुनिया में सो कॉल्ड सिविलाइज्ड कहने वाली कौमें, ईसाई, मुसलमान और यहूदी, इन तीनों का एक पवित्र स्थल है यरूशलेम, और यरूशलेम को लेकर के 1000 साल से लफड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी तुम्हारा है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत भी तुम्हारी है, बहुमत भी तुम्हारे ही देशों का है। हिंदू राष्ट्र के नाम से कोई देश नहीं। लेकिन हमने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत की उच्चतम न्यायालय के अंदर सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले से श्री राम जन्मभूमि का मसला हल कर लिया। और तुम 1000 साल में फिलिस्तीन हल नहीं कर पाए, ये दर्द है। तुम दलाल किसके हो ये पूरी दुनिया को पता है। इसलिए चीन के दलालों को भारत में ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा एक सच है। और रही बात इस आंदोलन में हरा दिया, तो आओ बिना आंदोलन के भी हम काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि लेने जा रहे हैं। तुम्हारी मां ने दूध पिया तो आकर के निपट लो, 2-2 हाथ निपटने को हम तैयार। बंगाल मैं उस मुसलमान मूर्ख मंत्री से इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी स्त्री की कोख में इस्लामिक मुसलमान या ईसाई पैदा करने की सामर्थ्य नहीं है। स्त्री की कोख में जिस संरूप से हिंदू है, तुम सुन्नत करके मुसलमान बनाते हो, बपतिस्मा करके ईसाई बनाते हो, हिंदू को मिटा न पाओगे। मां की कोख में धरती पर भेजता है, स्वर्ग में भी उसी रूप में लेगा। इसलिए स्वर्ग का एकमात्र अधिकारी सिर्फ और सिर्फ हिंदू है। सनातनी थे, परमात्मा को कटे पीटे ये माल पसंद नहीं है। इसलिए फालतू की बातें बंद करो। और इस्लाम ही तो कहता है कि ये जितने कब्रिस्तान में गए हैं, कयामत के दिन गड़े मुर्दे खड़े होंगे, सबके हिसाब होंगे। तभी तो कयामत कब आएगी, इनके गड़े मुर्दे कब खड़े होंगे, इनके हिसाब कब होंगे, ये जन्नत कब। से एक छोटा सा सवाल, हम ये ठीक से जानते हैं तुम हिंदू नहीं हो। तुमने एक बात कही थी कि मंदिर लड़कियां छेड़ने के लिए जाती हैं, ये तुम्हारा ही बयान था। सोमनाथ के मंदिर में अहमद पटेल के साथ तुमने जब एंट्री की थी, तब भी तुमने गैर हिंदू के
के कॉलम में साइन किया था, तुमने हिंदू के कॉलम में साइन नहीं किया था। इसलिए इस देश के हिंदू समाज को यह भ्रम नहीं है कि तुम हिंदू नहीं हो। हाँ, एक चीज का भ्रम जरूर है कि तुम्हारा पिता कौन है, क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी के मृत्यु के बाद तुम्हारा डीएनए देने से तुम्हारी मां ने इनकार किया था राजीव गांधी की लाश के पहचान। इसलिए देश को यह बताना होगा, देश यह जानना चाहता है कि वास्तव में तुम्हारा पिता कौन है, क्योंकि गीता के दूसरे अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वर्ण संकर संधि राज्य का और राष्ट्र का भी समाज का भी नाश कर। भागवत से जुड़ा हुआ प्रसंग है, सामान्य प्रचलन में है, संतों के मुख से सुना है कि जब उद्धव जी आए भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के, तो उद्धव ने गोपियों से पूछा कि क्या तुम प्रेम का अर्थ जानती हो? तो गोपियों ने कहा, उद्धव, जहां अर्थ होता है वहां प्रेम नहीं होता। अरे मोहब्बत अनकंडीशनल होती है, प्रेम में शर्त नहीं होती, प्रेम बिकता नहीं है, प्रेम बाजारू नहीं है। और दुकान बाजार का शब्द है, तो जिसे तुम मोहब्बत की दुकान कह रहे हो, वास्तव में वो तवायफ का कोठा है। मोहब्बत कहीं बिकता नहीं है। और अगर मोहब्बत खरीदा बेचा जा रहा है तो भाई मैं हूं दुल्हन एक रात की, तू है दूल्हा एक रात का, वो थाईलैंड से लेकर के मसाज केंद्रों पे बिकने वाले लोग। अपने चरित्र को देखें, हिंदू समाज को गाली देने से पहले विचार करें कि अगर संतों की जुबान खुल गई तो तुम्हारे पूरे हिसाब किताब खुल गए। मैं इसलिए नहीं, ये प्रत्युत्तर आज मैं ऑन रिकॉर्ड, कैमरे चल रहे हैं, ये इसलिए दे रहा हूं कि कोई उनको मैसेज पहुंचा दे कि हिंदू समाज ने अगर कोई बात दिल पे ले ली, हम हिंसक नहीं हैं, लेकिन एक द्रौपदी की आंचल की रक्षा करने के लिए 18 अछौहिणी की सेना का वध करना भी हमारा स्वभाव है। एक सीता के शील की रक्षा के लिए समुद्र पर पुल बना करके लंका को जला देना भी, रावण के साम्राज्य को नष्ट करना भी हमारा स्वभाव है। नारी शक्ति के लिए इसलिए संसद हो, संसद का तो दुरुपयोग इसलिए हो रहा कि वहाँ कोई एक धारा है कि उसमें उल्टा पुल्टा अंड बंड संड कुछ भी बोलो, बाहर FIR नहीं होगा, वो एक धारा है, उसी का उपयोग। एक और नेता है, आजकल जेल में है, आपके दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसको जब गाली देनी होती थी मोदी जी को तो विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला लेता था। उसको पता था कि दिल्ली अगर हम विधानसभा में गाली बकेंगे तो इस पर FIR बाहर नहीं होगा, नहीं तो हिंदू समाज मानहानि के बाद। राहुल को भी पता है, इसलिए आज का यह प्रदर्शन दिल्ली के इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना कि हिंदू समाज विरोध दर्ज कराना भी जानता है। और अभी मैं सुरेंद्र जी से आग्रह कर रहा था, दिल्ली थोड़ा सहयोग करे। पितृपक्ष के समय में संत, क्योंकि नवरात्रि से अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे और हम ठीक प्रकार से जवाब देने के लिए पूरे देश का संत दिल्ली आना चाहता है, क्योंकि हिंदू समाज के मौन को कायरता न समझा जाए और हम जवाब देंगे, ठीक से देंगे, पूरे देश में देंगे। इसलिए अपनी बदजुबानी से बाज आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नारायण श्री हरि। हमारे चौक से ब्लॉक मार्केट के अध्यक्ष भाई गोपाल गर्ग जी भी हमारे मध्य में हैं, वो अन्य व्यापारी बंधुओं, आदरणीय सुबोध जी प्रांत संगठन मंत्री दिल्ली प्रांत भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। अब मैं आग्रह करूंगा दीदी दीप्ति माँ से कि वह भी आए, कृपया अपनी वाणी के द्वारा, लेकिन संक्षेप में हमें आशीर्वाद।
मंच पर विराजित सभी संतगण, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष माननीय कपिल खन्ना जी, मेरे से पूर्व हिंदू संस्कृति की, हिंदू के बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं। हमारी भारत की संस्कृति, हमारी भारत की परंपरा, ये कोई 200-400-500 साल की परंपरा नहीं है, ये हजारों साल पुरानी परंपरा हिंदू है। हिंदू का अर्थ होता जो हिंसा से दूर रहता है, अहिंसा में विश्वास रखता है, वो कौन है? हिंदू है। हजारों साल से अंग्रेजों महसूस होती है ये कहने में कि मैं हिंदू हूँ। मैं आज आपके इस मंच से पूरे विश्व को आह्वान करती हूँ कि हम पहले हिंदू हैं, हम पहले सनातनी हैं, हम पहले जैन हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है, इसमें हर धर्म का सम्मान किया जाता है, लेकिन किसी धर्म का कोई अपमान करता है, हिंदू का कोई अपमान करता है, सनातन का कोई अपमान करता है या अन्य कोई धर्म का अपमान करता है, क्योंकि सम्मान वही पाता है जो सम्मान देता है। अपमान करने वाला कभी भी सम्मान नहीं पाता है। तो हम पहले भारतीय हैं, हम पहले हिंदू हैं। और इतना ही कहते हुए बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और सब संकल्प करो कि हम हमारा आने वाले समय में मोदी सरकार के समय में हमारा हिंदू राष्ट्र बने। ये गुरु महाराज की भी इच्छा थी और हम सब की भी इच्छा थी। हिंदू राष्ट्र होगा तो किसी के ऐसे उल्टे सुल्टे बयान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना ही बोलते हुए ओम शांति शांति शांति। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूजनीय राहुल गांधी जी को कि महाराज श्री को हम हर वक्त उनका समर्थन और आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। तो बस यही निवेदन करूंगा कि जितनी संक्षिप्त में महाराज जी हमको भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय माननीय कपिल खन्ना जी, सभी संतगण, दिल्ली प्रदेश के मंत्री संचालनकर्ता माननीय सुरेंद्र जी, आए हुए सभी साथियों, बहुत सारी वक्ताओं की बात आई। माननीय कपिल खन्ना जी ने विस्तार रूप में हिंदुओं के साथ, सनातन के साथ बारी बारी से कैसे छल किया जा रहा है। हम लोगों को पार्लियामेंट के अंदर कोई भी आकर कुछ भी बोल जाता है। राहुल गांधी जी की जो बयान आई वो कोई नई बयान नहीं है। जिसका खून ही मुसलमान कौम से मिलता है वो हमेशा वही बयान देता है, क्योंकि राहुल गांधी के जो दादा थे वो मुसलमान थे
और उनके परदादा भी मुसलमान थे, ये कहीं छुपा नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी हिंदुओं पे ज़्यादा आक्रमण करते हैं। मैं राहुल जी, गर्व की बात रही, आपको उस दिन ही झुकाया गया और 22 तारीख को ही आपके लोगों को झुकाया गया था। इसलिए राहुल जी, आप कमजोर समझने की कोशिश मत करिए। हमारे 240 सांसद हैं, आपको मुंह तोड़ जवाब देना आता है हमारे सांसदों को, लेकिन हम भारत के संविधान को मानते हैं, इसलिए आप मर्यादा में रहते हैं। हमें मजबूर मत करिए। इस देश में बुद्ध भी पैदा हुआ है और इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी पैदा हुए हैं। हमें बुद्ध की बात भी आती है, हमें कृष्ण की चक्र भी याद आती है। अगर आपने ऐसे किया तो हमें मजबूर में हथियार उठाना पड़ेगा और हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हम आपको दोबारा भेजेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी लफ्जों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतवर्ष। हमारे मध्य में दिल्ली की प्रसिद्ध कालका पीठ के पीठाधीश परम आदरणीय सुरेंद्र गंगा मैया की, गीता माता की, सत्य सनातन धर्म की। सम्मानित मंच, हमारे परम पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, जो हमारे अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री हैं, विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री खन्ना जी और बाकी सभी मंचस्थ पर सम्मानित मंच पर जो विराजमान सभी व्यक्तियों को मेरा नमन। मैं बंते जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं को हिंसक बताना बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। वास्तव में राहुल गांधी ना हिंदू है, ना उनको हिंदुत्व की समझ है। हिंदू तो सबके कल्याण की कामना करता है। हमारे यहाँ तो जो सब कहे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सबके कल्याण की कामना करते हैं, किसी प्राणी मात्र का जो कल्याण हो, यह हमारे हिंदुत्व की सोच है। और वहीं ये देखिए, हमारे हिंदू परंपरा के अंदर तो चींटी को भी आटा खिलाते हैं और सर्प को भी दूध पिलाते हैं, लेकिन वहीं साथ ही साथ अगर कोई हिंदुत्व का अपमान करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। जैसा कि आपने कहा कि भगवान श्री राम ने नारी का अपमान होने पर संपूर्ण लंका का विनाश कर दिया, इसी तरीके से अगर हिंदुओं को छेड़ोगे तो तुम्हारा भी विनाश निश्चित है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदुओं की जो उदारता है वो हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। कि मोहम्मद गौरी को उन्होंने 16 बार छोड़ा, लेकिन पृथ्वीराज को एक बार मौका मिलने पर उसने जो है मौका नहीं दिया, फिर दोबारा अपने गले लगाना पड़ा। तो बंधुओं, ये जो इनकी जो सोच है वो आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की चर्चा करते रहे हैं। मैं तो इसके लिए और ज्ञानवापी के लिए और कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारी नालंदा का इस तरह विध्वंस नहीं होता। ये हमारी उदारता का ही परिणाम है, या हमारी कमजोरी कह सकता हूँ मैं। तो हिंदुओं को अब अपनी उदारता छोड़नी होगी और ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। यही आपसे आप सबका आह्वान करते हुए मैं राहुल गांधी को एक चेतना देता हूँ कि अगर दोबारा आपने इस प्रकार का दुस्साहस किया तो पूरा संपूर्ण हिंदू समाज आपके विरुद्ध उठ खड़ा होगा और आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम बिल्कुल समय से चल रहे हैं, लेकिन बाहर बरसात है, जल्दी समाप्त करके भी आप बाहर जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए अच्छे विद्वान लोग हमारे मध्य में हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अधिकतम लोगों की बात हम सुनें। हमारे मध्य में बजरंग दल के प्रांत संयोजक आदरणीय जगजीत सिंह गोल्डी जी हैं। मैं आग्रह करूंगा कृपया आए और अपने संक्षिप्त वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करें।
माँ भारती हमें प्राणों से प्यारी है। हम जी रहे हैं माँ बस आपके लिए, हम मर मिटेंगे माँ अब आपके लिए। तेरा गौरव और बढ़े माँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ, तेरी शक्ति और बढ़े माँ, तेरी भक्ति मुझ में रहे माँ। बजरंग दल ने है ठाना तुझे विश्व गुरु बनाना। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद इस भारतवर्ष को विश्व गुरु की ओर ले जाने का संकल्प लेकर कार्य कर रहा है। और भारत की संसद के अंदर राहुल जोसफ ने, राहुल वाड्रा ने भारत में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं का जिस प्रकार से अपमान किया है, मैं राहुल गांधी जी को एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं और राहुल गांधी जी से इस धर्म संसद के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी जी कि 1984 में जो हिंसा और नफरत, जो नरसंहार सिखों के साथ हुआ था, उस पर कब बोलेंगे आप? उस पर कब कांग्रेस पार्टी अपना मुंह खोलेगी? जो दिल्ली के अंदर हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ था। भारत की संसद के अंदर राहुल गांधी ने गुरु नानक देव जी का चित्र लहराया। तो राहुल गांधी जी मुझे ये बताएं कि दिल्ली वह भारत के कोने कोने में गुरु नानक देव जी के नाम से बने हुए गुरुद्वारों को जलाया गया था, वो कौन सी पार्टी के लोग थे? सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, एसकेल भगत, ये किस पार्टी के नेता हैं? आपको उनको बताना चाहिए ये किस पार्टी के नेता हैं। और इनके द्वारा फैलाई गई हिंसा, इसमें हजारों सिख मारे गए, उस पे आपका मुंह कब खुलेगा? राहुल जी, आप हिंदू समाज को हिंसक बताते हैं, आपने हिंदू समाज का अपमान किया है। इस सभा के बाद आपका आज से आपका विरोध शुरू होता है। जब तक आप करोड़ों हिंदुओं से माफी नहीं मांगेंगे और सिख समाज से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक आपका विरोध होता रहेगा। भारत माता की जय। इंद्रजीत सिद्धू जी यहाँ हैं, कृपया ध्यान रखें कि जल इत्यादि की व्यवस्था जो मीडिया के बंधु हैं उनको ठीक से मिल जाए। एक दो कार्यकर्ताओं को बेशक साथ में भी सहयोग के लिए लगाना हो तो लगा लें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मध्य में आर्य समाज से आदरणीय रविदेव गुप्ता जी हमारे मध्य में है, और मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त वक्तव्य के द्वारा आप अपना आशीर्वाद हमें दें। आज इस सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं भाई और बहन, एक विशेष प्रयोजन से यहाँ पर एकत्र है। सारा का सारा हिंदू समाज अपने आप को बहुत अपमानित और बहुत ही व्यथित अनुभव कर रहा है। इससे पहले जितने भी मंच पर प्रबुद्ध वक्ताओं ने हमारे सामने वक्तव्य दिए, मुझे उसमें से कोई भी एक शब्द रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए, मैं ये चाहूँगा कि आज ये सदन इन विषयों पर चिंता करने के बजाय थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता समझे। हम बार बार मंच से जब एक व्यक्ति का, एक ऐसे घृणित व्यक्ति का नाम लेते हैं, तो मुझको लगता है कि हम बिना कारण के उसको प्रचारित कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का नाम हम राहुल बोलते हैं वो राहुल नहीं है, वो विंसी रॉल है। गांधी, वो गांधी कभी थे ही नहीं। हम एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेके अपनी जिह्वा को गंदा क्यों करते हैं?
क्यों उस व्यक्ति को प्रचार देते हैं? ये हमारी रणनीति का एक हिस्सा होना चाहिए। बंधु, हमको ये समझना है कि इस देश के अंदर में अभी अभी लोकसभा के चुनाव होके चुके हैं, और ये लोकसभा के चुनाव आज तक के जितने भी भारत के इतिहास में चुनाव हुए हैं उन सबसे अलग विलक्षण चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में केवल देश के राजनीतिक दल राष्ट्रहित को अपने सामने रख के अपनी अपनी शैली के अनुसार सत्ता के अंदर आने का प्रयत्न करते हैं, पर राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। ये पहला चुनाव है जिस चुनाव के अंदर राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने इसके अंदर में भाग लिया, और आज हमको ये दिखता है। तो ये राजनीति नहीं है, ये राष्ट्र की नीति है। हम राष्ट्रवादी हैं और बाकी लोग राष्ट्र विरोधी हैं। केवल दो प्रकार की शक्तियों के बीच में ये संघर्ष हुआ है। हमको जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन राहुल जैसे व्यक्ति तो साधारण व्यक्ति हैं, ये तो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदू फोबिया आप क्या समझते हैं केवल ये भारतवर्ष में? अनेकों वर्ष से हम यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर कॉलेजेस में एक ऐसे नैरेटिव्स वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि सारी दुनिया का वामपंथ हिंदुओं के विरुद्ध में विश्वमन करने का एक अभ्यास डाल चुका है। तो ये उसी का परिणाम है। आप देख रहे हैं जितने भी आज हमारे विश्व पटल पे चुनाव हो रहे हैं प्रजातांत्रिक देशों में, क्या स्थिति हो रही है? सारा यूरोप के अंदर क्या हो रहा है? केवल और केवल वामपंथी शक्तियां राष्ट्रवादी शक्तियों को पिछाड़ कर आगे बढ़ती दिखाई। तो ये जो समस्या है ये सारे विश्व की है और भारत उसका अपवाद नहीं है। आज बंधुओं जो लड़ाई है वो सत्य और असत्य के मध्य में है। विपक्षी दल दिखाई देता है कथाकथित, क्या करता है? केवल और केवल असत्य का सहारा लेता है, और असत्य को पैर तो नहीं होते हैं, लेकिन असत्य को अपने विषय को स्पष्ट करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हाँ, हिंदू जनमानस सबसे बड़ी हमारी विडंबना है कि हम बहुत जल्दी भ्रमित भी होते हैं। स्थिति क्या होती है कि हम अपने ही राष्ट्र के नेताओं की आलोचना करना ये समझने लगते हैं कि हम बड़े उदार व्यक्ति हैं और बड़े न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। हमको इस प्रकार की वंचना से बचना होगा। आज हम क्या देख रहे हैं, परिस्थिति क्या हो रही है? राजनीति नहीं कहीं पर चर्चा में आती है, चरित्र हनन जो है ये आज का एक प्रकार का एक ऐसा विषय बन गया है। अभी तक तो व्यक्तियों के चरित्र हनन हो रहे थे, और अब क्योंकि चुनाव के अंदर पराजय हुई है, लेकिन कितनी विडंबना है कि जो पराजित हुए हैं वो विजयी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और जो राष्ट्रवादी शक्तियां बहुमत से सत्ता में आई हैं वो आज भी निराशा का अनुभव कर रही हैं। ये बंधुओं बहुत बड़ी विडंबना। तो पराजित व्यक्तियां जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है ये केवल उनके हताशा का प्रदर्शन है, और हताशा के अंदर में स्थिति क्या आई है? अब केवल व्यक्तियों का चरित्र हनन नहीं कर रहे हैं, वो पूरे हिंदू समाज के चरित्र पर आक्षेप लगा रहे हैं। ये जो विषय है इसको हमको समझना होगा कि लोकसभा के अंदर हमारे कहने के लिए वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन चुनाव के मोड़ से अभी बाहर नहीं आए। आज भी वो उसी प्रकार की मानसिकता अराजकता की रख रहे हैं जिस प्रकार की चुनाव के समय में प्रचार करते समय आई होगी। आर्य समाज का मैं एक प्रतिनिधि के रूप में आपके, आर्य समाज स्वयं में एक राष्ट्रवादी संगठन है, और ये राष्ट्रवादी संगठन ऋषि दयानंद का स्थापित किया हुआ है। और ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के उस समय के काल में पहली बार ये कहा था कि स्वराज्य जो है वो किसी भी देश के लिए सर्वोत्तम होता। उस समय की महारानी विक्टोरिया ने कुछ कल्याणकारी योजनाएं भेजी, और चूंकि वो मूर्ति पूजा का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते थे, तो उस समय का जो ईसाई सत्ता थी उनको ये लगने लगा कि ये सन्यासी हमारे बड़े काम का, अगर इस व्यक्ति को हम अपनी ओर मिला लेंगे तो अंग्रेजों की शक्ति के अंदर में यहाँ पर कितना ही गुना वो हो जाएगा, अधिक वो बढ़ जाएगी, और हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ लड़ाएंगे। ऋषि दयानंद एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उन विक्टोरिया के लिए वाइसराय के माध्यम से ये संदेश भिजवाया कि कोई कितना भी कुछ करे, लेकिन देश के अंदर स्वराज्य ही सर्वोत्तम होता है। और मैं रोज ईश्वर से ये प्रार्थना कि जितनी जल्दी हो राज्य का पतन हो और वहाँ पर देश के अंदर स्वराज्य स्थापित हो।
उनको ये मालूम हो गया कि ये साधारण सन्यासी नहीं है, ये तो क्रांतिकारी सन्यासी है। और उसी का परिणाम है कि वो सन्यासी होते हुए भी उस समय की इंटेलिजेंस के रडार पे थे। उनको ये कहा गया कि यदि आप हमारे साथ में हो जाएं तो हम सारे देश की जितनी भी मूर्तियां हैं इन सबको खंडित करा देंगे। ऋषि दयानंद का जो वाक्य था बंधुओं स्वर्ण अक्षरों में लिखने का है, मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं मूर्ति भंजक नहीं हूँ, मैं मूर्ति विरोधी हूँ। अगर मेरी उपस्थिति में आपने किसी ने भी किसी मूर्ति को हाथ लगाने का अगर जरा भी दुष्प्रयास किया तो आपको मेरे शव पर से निकलना पड़ेगा। कोई जानता है इस बात को कि आर्य समाज जो है किन गहराइयों के साथ में इन विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। बंधुओं, हम एक सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के वाहक हैं। हमारा ये देश आर्यवर्त कहलाता था। हर व्यक्ति आर्य पुत्र है। हम यहाँ पर जितने बैठे हैं आर्य पुत्र हैं। जब मैं आपको आर्य पुत्र कहता हूँ, ये अपने मन में भ्रम मत रखिए कि मैं आपको आर्य समाजी कह रहा हूँ। आप जन्मजात आर्य हैं, क्योंकि उनके वंशज हैं जो आर्य थे। तो इस प्रकार का जब हमारा ये देश है, आज हमारा पहचान हमारी हिंदू हो गई है, लेकिन हमारा आर्यत्व तो समाप्त नहीं हो गया। तो उस आर्यत्व का हम गर्व करें और विश्व हिंदुत्व की बात हम करने वाले हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः हम कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम केवल हम कहते हैं। और जो वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला है और जो इस प्रकार के जिनका अभी मेरे एक पहले वक्ता ने चर्चा की थी, ये सेमेटिक रिलीजन्स हैं, 3 रिलीजन हैं, अब्राहमिक कहलाते हैं। तीनों कजिन्स हैं, समझिए एक ही खानदान के। एक उसमें ईसाई कहलाता है, एक उसमें इस्लाम कहलाता है, एक यहूदी, और तीनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन जब परिस्थिति आती है हिंदू समाज के लिए, तो हिंदू समाज एकमात्र, पहले एक स्वामी जी ने अभी बात कही, बड़ी सुंदर बात कही, ईश्वर तो जन्म देता है मानव को हिंदू के रूप में, क्योंकि हिंदू बनाना नहीं पड़ता है, ईसाई तो बनाना पड़ता है, इस्लाम बनाना पड़ता है, और हिंदू बनाया होता है। तो जो ओरिजिनल ईश्वर की ओर से आया हुआ है वो मानव जो है वो केवल हिंदू जाति का प्रतिनिधि है। इसलिए अगर हिंदुत्व की बात करें तो वो केवल और केवल मानव धर्म है। मैं ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि विषय तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मुझको लगता है कि समय की मर्यादा है। मेरे जैसे व्यक्ति जो वेदों का विद्यार्थी है, कवि हृदय नहीं है, लेकिन परसों जब इस विषय की मेरे सामने चर्चा आई कि आपको भी इस विषय पर कुछ स्पष्ट विचार रखना है, तो मेरे जैसे व्यक्ति के मन में भी कुछ ऐसी काव्य की 4 पंक्तियाँ फूट के आई जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको लगे हृदय की हमारी व्यथा क्या है। हिंदू है पहचान हमारी, आर्य हमारा नाम, वेदों से हम पालित पोषित, जड़ चेतन को करें प्रणाम। मित्रों के हम मित्र शाश्वत, दुर्जन के हम काल। मत छेड़ो तुम आर्य पुत्र को, मिट जाएगा नामो निशान। हिंदुत्व का अपमान जगत में नहीं सहेगा हिंदुत्व। मैं सबसे अंत में ऋग्वेद की एक ऋचा आपके समक्ष उद्धृत करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हम लोगों ने मालूम है कि 4 वेद हैं, उसमें ऋग्वेद सर्वश्रेष्ठ वेद है। उस ऋग्वेद के अंदर हमको एक आदेश दिया गया। उस आदेश में क्या है, बड़ा स्पष्ट है। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपग्नन्तो अरावणे। इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। वेद ने हमको क्या आदेश किया है। वेद ने कहा कि इंद्र के समान, इंद्र का अर्थ होता है सज्जन शक्ति, इंद्र के समान जितनी भी समाज के अंदर शक्तियां हैं, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अप्तुर है, वर्धन तो अप्तुर है, उनका वर्धन कीजिए और उनको गतिशील कीजिए। और क्या करिए, अंततः सारे समाज को कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संपूर्ण समाज को हम आर्य बनाने का प्रयास करें। आर्य एक विशेषण होता है, संज्ञा नहीं होती। आर्य व्यक्ति नहीं होता है, आर्य उसका व्यक्तित्व होता है। और अंत में एक बड़ा सुंदर उन्होंने आदेश दिया, अपग्नन्तो अरावणे। जो देश के शत्रु हैं, जो राष्ट्रवादी शक्तियों के शत्रु हैं, उनको कुचलने का निरंतर हम प्रयास करें। मैं आर्य समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में आपके सम्मुख ये घोषणा करना चाहता हूँ
आर्य समाज एक राष्ट्रवादी संगठन है और हर राष्ट्रवादी शक्ति के साथ खड़े होना अपना पहला प्रथम कर्तव्य समझता है। इसलिए हम सारे विश्व को आर्य बनाएं और आर्य बनाने के लिए आवश्यक है कि अपनी सत्ता के अंदर केवल और केवल राष्ट्रवादी शक्तियों का समर्थन करके हम इस देश के अंदर प्रजातंत्र को एक ऐसा सफल प्रयोग सिद्ध करें। आज की जो हमारी जो सबसे बड़ी जो इस समय की विषमता है, राहुल जैसे घृणित व्यक्ति के अंदर में इतना साहस कहाँ से आया बंधुओं? केवल गत चुनाव के अंदर हमारे ही बहुत से बंधुओं ने अपने प्रजातांत्रिक कर्तव्य का सम्यक रूप से पालन नहीं किया और इसीलिए सरकार को थोड़ा सा पहले से उन्होंने दुर्बल किया है और उसका परिणाम हम देख रहे हैं क्या है। आज प्रजातंत्र के अंदर बुलेट की लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई बैलेट की होती है बंधु। इसलिए हम लोग, ये आखिरी चुनाव नहीं था, हमारे देश के जीवन में बहुत से चुनाव आने हैं। हमको केवल एक चुनाव करना है, वो ये है कि केवल और केवल राष्ट्रवादी शक्ति को ही समर्थित करना है। मैं आर्य समाज की ओर से पुनः इस समर्थन की घोषणा करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद रवि जी। फोन रवि जी का यहाँ अभी एक बड़ी सार्थक चर्चा हम सब ने इस सभा में की है, लेकिन एक जो बात मुझे लगता है कि इस सार्थक चर्चा में से अधूरी रह गई है, उसे केवल पूर्ण करने के लिए आप सबके बीच में रख रहा हूँ कि ये जो बाहर के आक्रमण हैं, जितने भी हमने आक्रमणों की चर्चा की है, ये बाहर के आक्रमण हम पर हो क्यों रहे हैं? तो आज सवेरे मैं एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें एक संदेश था कि एक दादा अपने पोते को फुटबॉल का मैच देखने के लिए लेके जाता है, वहाँ सब फुटबॉल को लात से मार रहे होते हैं, तो वो पोता पूछता है अपने दादा से कि दादाजी ये सारे के सारे इस बॉल को लातों से मार क्यों रहे हैं? तो उसका दादा कहता है, बेटा ये अंदर से खाली है, अगर ये अंदर से भरी होती तो इनमें से एक की भी मजाल ना होती कि इसको अपनी लात से मार सके। तो हमको केवल बाहरी आक्रमणों की चर्चा करने से हमारी चर्चा कभी भी पूर्ण नहीं होगी। मुझे ध्यान आता है कोरोना की त्रासदी आई इस देश में, पूरे विश्व में आई, एक मामूली सा वायरस जो कि दिखता भी नहीं था, उसने बड़े बड़े जो पहलवान शरीर वाले थे उनको ढा दिया। क्यों? क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी। तो हमको ये भी चर्चा कहीं ना कहीं इस मंच से करनी पड़ेगी कि ये जो हिंदू समाज की इम्यूनिटी है वो कहाँ कमजोर हुई है, जिसके कारण से ये आक्रमण हम पर हो रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय क्योंकि हो गया है अपने कार्यक्रम का, केवल आचार्य शुभ्रेश शर्मण जी से मैं आग्रह करूंगा कि एक दो पंक्तियों में अपनी बात कह करके और फिर हम इसका समापन करेंगे। आचार्य शुभ्रेश शर्मण जी। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, यही हिंदू है जो सारे विश्व के कल्याण की बात करता है। बाकी संसार के जितने लोग हैं स्वकल्याण की बात करते हैं। यहां तक प्रश्न खड़ा हुआ कि हिंदू हिंसक है, तो अच्छे से कान खोल करके सुन लीजिए, हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू सहिष्णु है। और हिंदू सहिष्णु होता है और जब वो अपनी शक्ति को एकत्र करता है तो शिवाजी बन जाता है। जब अपनी शक्ति को एकत्र करता है तो महाराणा प्रताप बन जाता है, और जब अपनी शक्ति को एकत्र करता है तो चंद्रशेखर आजाद बन जाता है। और वही जब अपनी शक्ति को एकत्र करके अपने अंदर एक ज्वार की तरह बनता है तो सावरकर बन जाता है। ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए।
वो गोड़ से भी बन जाता है। हिंदू के बारे में कोई कमजोर बात ना करे। सारे विश्व को मालूम है